नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। भारत ने 30 MQ-9B आर्म ड्रोन्स की खरीद प्रक्रिया को और तेज किया, जिसके तहत भारत कुछ और जानकारी अमेरिका से लेना चाहता है। उत्तर प्रदेश में लगेगा ब्रह्मोस एरोस्पेस का संयंत्र, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस का निर्माण किया जाएगा। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अधिग्रहण में तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और कोरियन FA-50 को शामिल किया जा सकता है। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने तालिबान को चेतावनी दी है। पहली अपडेट की बात करते हैं तो सीडीएस जनरल विपिन रावत जी को लेकर आ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई देश एक साथ आकर भी वहां फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इस बीच सीडीएस जनरल विपिन रावत जी ने कहा कि उन्हें अफगानिस्तान में तालिबान के शासन की पहले से आशंका थी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वही तालिबान है, केवल इसके साझेदार बदल गए हैं। हम तालिबान के कब्जे के बाद किसी भी आतंकी गतिविधि से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये कुछ महीनों के बाद हो सकता है, लेकिन ये इतनी जल्दी हुआ कि इसने हमें चौंका दिया। ये वही तालिबान है जो 20 साल पहले था। हम इस बात से चिंतित थे कि अफगानिस्तान से आतंकवादी गतिविधियां भारत में कैसे फैल सकती हैं, और इस हद तक हमारी योजना भी चल रही थी और हम इसके लिए तैयार हो चुके हैं। हालांकि जनरल विपिन रावत जी ये बात जानते हैं कि किस तरीके से इन तालिबानियों का भी मुकाबला किया जा सकता है अगर उन्होंने भारत के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की तो। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस बार उसने भारत की राजधानी दिल्ली से मात्र 531 किलोमीटर दूर बहावलपुर में चीन में बने CH-4 ड्रोनों को तैनात किया है। हाल ही में सैटेलाइट इमेजेस से 2 की संख्या में CH-4 ड्रोन बहावलपुर एयरबेस में दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि राजस्थान सीमा के नजदीक स्थित इस बेस पर पाकिस्तान इन ड्रोन को उड़ाने की ट्रेनिंग कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को इस साल जनवरी में 5 CH-4 ड्रोन सौंपे थे। इन तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डस्फ्रा ने जारी किया है। CH-4 ड्रोन का पूरा नाम है चोंगहोंग 4। इसे CS-3A से विकसित करके बनाया गया है और ये ड्रोन भी दिखने में अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक सिस्टम के MQ-9 रीपर ड्रोन से मिलता जुलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ड्रोन काफी अत्याधुनिक है, जिसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 1260 किलोग्राम तक है और इसकी पेलोड क्षमता 115 किलोग्राम है और इसका इंड्योरेंस टाइम है 30 घंटे का। इस ड्रोन में लेजर गाइडेड एयर टू सरफेस मिसाइलों को फायर किया जा सकता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारत और कजाकिस्तान को लेकर आ रही है। भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं 30 अगस्त से 13 दिनों का सैन्य अभ्यास करने वाली हैं, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर ये जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि कजाइंग 21 अभ्यास ट्रेनिंग नोड कजाकिस्तान में 30 अगस्त से 11 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो चेनाब पर बन रहे हाइड्रो पावर प्लांट को लेकर आ रही है, जिससे पाकिस्तान परेशान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बन रहे भारत के किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट के डिजाइन को लेकर आपत्ति दर्ज की है। हालांकि भारत ने एक बार फिर से ये बात क्लियर कर दी है कि ये पनबिजली योजना पूरी तरह से सिंधु जल समझौते के अनुरूप है। पाकिस्तान ने बीते हफ्ते इस परियोजना के डिजाइन पर आपत्ति जताई थी। भारत के सिंधु जल आयोग के प्रमुख प्रदीप कुमार ने बताया कि यह डिजाइन पूरी तरह से सिंधु जल समझौते के प्रावधानों के अनुरूप है। देश में जल संसाधन से जुड़े शीर्ष संगठन सेंटर वाटर कमीशन ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अपने अधिकारों के इस्तेमाल का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान की आपत्तियों पर स्थायी सिंधु आयोग की पाकिस्तान में इस साल होने वाली बैठक में चर्चा की जा सकती है। सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान किसी प्रोजेक्ट के डिजाइन को लेकर जानकारी प्राप्त होने के 3 महीने के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आपको बता दें कि किरू महापरियोजना इसकी कुल क्षमता 624 मेगावाट है, जो चेनाब नदी पर बन रहा है। इस परियोजना में 4287.59 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। इस परियोजना से उत्तरी ग्रिड को आवश्यक बिजली सुलभ होगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जी ने IOC स्टैंडर्ड वाले तेजस MK-1 की शॉर्टलिस्ट ली। साथ ही उन्होंने यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की यूनिट का भी विजिट किया। इसके अलावा उन्होंने DRDO के मुख्यालय का भी दौरा किया और साथ ही एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एयरफोर्स का दौरा किया। यही नहीं, उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का भी दौरा किया, जहां पर एविनिक सॉफ्टवेयर पर काम चल रहा है। अगली अपडेट ब्रह्मोस एरोस्पेस को लेकर आ रही है। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO ने कहा कि उन्होंने 200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण के लिए यूपी गवर्नमेंट से आग्रह किया है, जिसके तहत स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी यहां पर बनाई जाएगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO ने बताया कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल के लिए संयंत्र यहां पर 3 महीने के अंदर खोला जाएगा। यहां पर लगने वाला संयंत्र 3 साल के बाद 100 ब्रह्मोस NG मिसाइल का उत्पादन करना शुरू कर देगा। उत्तर प्रदेश के CM ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के लिए जमीन को आवंटित करें।
आपको बता दें कि इस यूनिट में 800 करोड़ रुपए की लागत की 400 ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन को इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय 30 MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स के अधिग्रहण से पहले मूल्य संबंधी वार्ता, मेंटेनेंस, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात यूएस से कर रहा है और इसके बारे में और अधिक जानकारी मांगी जा रही है, जिसमें कि रिपेयर और मेंटेनेंस भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के तुरंत बाद 6 MQ-9B आर्म्ड ड्रोन भारत को तुरंत मिल जाएंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो भारत और जापान को लेकर आ रही है। भारत और जापान आने वाले दिनों में एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के सुकोई 30 MKI करीबन 6 की संख्या में जापान पहुंचेगी और ये एक्सरसाइज मित्सुबिशी F2 फाइटर जेट के साथ की जाएगी। हालांकि एक्सरसाइज पिछले साल कंडक्ट की जानी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया है। पहली बार बायलैटरल एक्सरसाइज 2018 में आयोजित की गई थी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि रशिया को लेकर आ रही है। रशिया की फर्म क्लाशनिकोव ने कहा है कि उन्होंने AK-15 राइफल्स की डिलीवरी अगस्त के मध्य से शुरू कर दी है, जिसे भारत की स्पेशल यूनिट्स जैसे कि स्वाट और भारतीय राज्यों को पुलिस को दिया जाएगा। यानी आपको बता दें कि ऑफ द शेल के हिसाब से 17,000 राइफलें भारत आनी हैं। इनमें AK सीरीज की अलग अलग राइफलें हैं, जिनमें की AK-103 भी शामिल है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आ रही है। दोस्तों, सिंगापुर डिफेंस एनालिस्ट ने बताया कि भारत का तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और कोरिया का FA-15 गोल्डन ईगल विनर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि ये दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका के GE F-04 इंजन से लैस हैं। यानी कि इन दोनों इंजनों का इस्तेमाल इन दोनों फाइटर जेट्स में किया गया है, जो कि चाइना की JF-17 पर बढ़त बनाए हुए हैं। चाइना का JF-17 फाइटर जेट रशिया के RD-93 इंजन से लैस है और इस इंजन की सर्विस संबंधी मुद्दे रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को आ चुके हैं, क्योंकि वो MiG-29 का इस्तेमाल करता है, जिसमें यही इंजन लगा हुआ है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि थिएटर कमांड को लेकर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स थिएटर कमांड के अभी भी विरोध में नजर आ रही है और पिछले हफ्ते हाल ही में आयोजित डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एक मीटिंग में यह बात सामने आई है, जिसमें कई तरीके के मुद्दे इंडियन एयरफोर्स ने गिनाए हैं। पहला तो एसेट संबंधी मुद्दे कि वो किस तरीके से सेना के साथ इन्हें साझा करेंगे, और दूसरा इन थिएटर कमांड्स को कौन लीड करेगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।